चलिए दोस्तों, जैसा कि अपने लोग डाइस को पढ़ रहे थे, मैंने अभी आपको डाइस का बताया था बेसिक कि किस तरीके से आपके डाइस से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी चीज़ को अपने लोग आज कंटिन्यू करते हैं कि कुछ बातें मैं बता चुका हूँ आपके लिए डाइस से रिलेटेड, और कुछ बातें मैं इस लेक्चर में आपके लिए बताऊँगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन डाइस से नहीं बचेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे करता हूँ। कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइस कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताया था मैंने डाइस दो प्रकार का होता है, एक एसडी और दूसरा एनएसडी, मतलब एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा और साधारण पासा। तो मानक पासा के बारे में अपने लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, वो आपके लिए मैं बता चुका हूं। और उसके बाद जो साधारण पासा होता है वो किस प्रकार का होता है वो भी मैं बता चुका हूं। उस पे रिलेटेड एक दो बात मैं बता चुका हूं आपके लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो पासों में एक संख्या, अक्षर या संकेत समान हो और एक ही स्थान पर हो तो क्या करते हैं विपरीत निकालने के लिए, या अलग स्थान पर हो, कॉमन हो लेकिन अलग स्थान पर हो तब क्या करते हैं। उसी को आगे अपने लोग बढ़ाते हैं कि अगर कहीं आपके लिए ऐसी सिचुएशन मिले कि किन्हीं दो पासों में दो संख्या, अक्षर या संकेत कॉमन हो, मतलब समान हो और कहीं भी हो, तब हम क्या करेंगे, इससे किस प्रकार से समझते हैं अपने लोग। देखो, जैसे पासे की अगर मैं बात करूं तो अपने लोग पासे को बनाना सीख गए हैं कि किस तरीके से आपके लिए पासे देंगे। तुलना करने के लिए आप कितने में तुलना करोगे ये भी मैं बता चुका हूँ। तुलना हमेशा आप कितने में करोगे विपरीत निकालने के लिए, दो पासों में। तो एक पासे की अगर दो स्थितियाँ देकर आपसे पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ इस तरीके से, यहाँ से आपके लिए दे और आपसे कहे कि इसमें विपरीत निकालिए, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके लिए दो दिख रहा है, इधर भी दो दिख रहा है आपके लिए, इधर तीन दिख रहा है, इधर भी तीन दिख रहा है। इसका मतलब दो सरफेस आपकी क्या होगी, कॉमन होगी। इनका मतलब ये नहीं कि एक ही स्थान पर हो, कहीं भी हो सकती है। अगर किसी पासे में, किन्हीं दो पासों में दो संख्या, अक्षर या संकेत कॉमन है और उनका स्थान कुछ भी हो, तो जो सरफेस रह जाती हैं कॉमन से, जैसे यहाँ 4 रह गया, यहाँ 5 रह गया, तो यहाँ से हमेशा ये याद रखना है, इस नियम के अकॉर्डिंग 4 का विपरीत आपका होगा 5, बाकी आप और किसी का विपरीत नहीं बता सकते। यहाँ पे 4 के पीछे ये फिक्स हो गया कि 5 ही होगा, या 5 के पीछे 4 ही होगा, ये बात फिक्स हो गई। आप ये नहीं बता सकते कि 2 का विपरीत कौन होगा या 3 का विपरीत कौन होगा, ये आप नहीं बता सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इस प्रकार का आपके लिए सिचुएशन मिलेगा, मतलब जब भी अपोजिट निकालना होगा और आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है, तो जो सरफेस कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ, एक और क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो यहाँ पे अगर मैं एक पासे की दो कंडीशन आपके सामने दे रहा हूँ बना के, और आपसे कह रहा हूँ कि विपरीत बताओ ज़रा, मैं आपसे कहूँ यहाँ पे विपरीत बताना, तो आपको सबसे पहले देखना है कि कॉमन कौन कौन है। तो देखो यहाँ पे S कॉमन है, यहाँ S है, यहाँ P है तो यहाँ P है, तो यहाँ R बचा है, यहाँ T बचा है, तो R का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाना है, T हो जाना है। ये बात आपके लिए ध्यान रखनी है। इस प्रकार की सिचुएशन से आप यही काम कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नियम भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस नियम को, मतलब इस चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं, इसको हटा दे रहे हैं।
देखिए इस समय की जो स्थिति चल रही है, आप सभी को पता है कि कितनी भयानक स्थिति हो चुकी है। तो कोशिश ये करिए कि घर पर ही रहकर जो भी काम है वो करिए, बाहर निकलने की ज़रूरत या कोशिश ना करिए, क्योंकि समस्या ये सभी के लिए है। तो ये जो समय है ये कैसे भी करके हम लोगों को मिलकर काटना है, क्योंकि समस्या बहुत ख़तरनाक चल रही है। इस समय का जो कोविड है वो बहुत ही विकराल रूप लिए हुए है। तो आप सबको क्या, हम सब के लिए कोशिश ये करनी है कि घर पर रहकर ही जो भी काम है, पढ़ाई है या और भी सारे काम हैं, तो कुछ समय के लिए हमें घर पर रहकर ही उनको करना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश भी ये है कि चलिए ठीक है, कैसे भी करके हल्के हल्के कुछ ना कुछ तो अपने लोग पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते रहेंगे अच्छे से, हल्के हल्के। जब चीज़ें सब सामान्य होंगी तो फिर से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए यहाँ से जो नियम बता दिया कि NHD देगा तो उसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे। अब कुछ बातें और हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं आपको समझनी है। यहाँ से पहले मैं डाइस बना रहा हूँ, फिर आपको सही से समझते हुए निकालना है। ठीक है, असों की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, अगर मान लो कोई आपके लिए इस प्रकार से दे और किस जैसे दो पासे दिए हैं आपके लिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से समझते हुए चलना सही से। तो दो पासे दिए हैं और आपसे किसी भी सरफेस का अपोजिट आपसे पूछेगा। तो मैंने आपको जो पासे हैं वो बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक बताया था SD और दूसरा बताया था NHD। दोनों की मैंने पहचान भी बताई है आपके लिए। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि इस प्रकार से आप पहले ये देखो कि जो पासा हमारा है जो हमें दिया है वो SD है या NHD है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 लिखा है, 4 5 6 लिखा है, मतलब 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी है। मतलब एक पासे की ये दो स्थितियाँ हैं, एक पासे की दो स्थितियाँ देकर आपसे किसी भी सरफेस का अपोजिट पूछेगा। तो यहाँ पे आपको समझना वो चीज़ है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे किन्हीं दो को जोड़ रहे हो तो कहीं भी आपके लिए 7 नहीं हो रहा है, ना इधर हो रहा है। तो इसका मतलब ये पासा जो है वो SD है, मतलब ये दोनों पासे की जो कंडीशन है वो SD की है। अब SD का अपोजिट कैसे निकालते हैं हम, दो विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। तो एक का अगर मैं पूछूंगा तो एक के पीछे क्या होगा, 6 होगा। तो आप कहोगे एक का विपरीत होगा 6, 3 का विपरीत होगा 4 और 2 का विपरीत होगा यहाँ से 5। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ से समझनी है। क्लियर है, ये बात आपके लिए यहाँ से सही से समझनी है कि इस स्थिति से आप ऐसे करके यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यहीं पे दूसरे तरीके से दे दे, समझो, जैसे यहाँ से अगर स्थिति बदल दे तब कैसे करना है, ये देखो। अगर वो यहाँ से इस तरीके से दे दे, अब कैसे अपोजिट निकालोगे आप, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको ये भी अपने दिमाग में कंठस्थ करके चलनी है सही तरीके से। अब यहाँ पे पासा देख रहे हो आप, यहाँ पे 2 4 3 है, यहाँ 1 6 5 है, मतलब 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो तो 4 और 3 7 हो रहा है, यहाँ 6 और 1 7 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों स्थितियाँ किसकी हैं, NHD की हैं, ना कि SD की। तो इस नियम से तो हम निकाल नहीं सकते इसके लिए। अब NHD के जो नियम बताए थे उसमें बताया था कि कोई भी सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है हमारे लिए, कोई कॉमन भी नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला अपर के अपोजिट होता है, इसका ये लेफ्ट इसके राइट के अपोजिट होगा, और इसका जो राइट है वो इसके लेफ्ट के। यहाँ से ये चीज़ हमें ध्यान सही से रखनी है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी है कि यहाँ से देखो ध्यान से कि ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है और ये क्या है, राइट है। तो यहाँ से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना
उल्टा लिख दिया मैंने। तो देखो लेफ़्ट राइट, तो ये वाला इसके अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट होगा। ये बात आपके लिए सही से समझनी है कि इसका राइट इसके लेफ़्ट के, इसका लेफ़्ट इसके राइट के कब होगा, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तब इस प्रकार से हमें करना होगा। बात आ रही है समझ में? बोलो ठीक है ना, कि इस तरीके से आपको लेकर कहानी को चलना है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अब अपोजिट अगर वो, जैसे यहाँ से ये स्थिति तो दे दी आपके लिए, आप इस तरीके से कोई भी सरफेस अगर कॉमन नहीं है तो आप इस तरीके से अपोजिट को निकाल सकते हो कि यहाँ 3 का 5 हो गया, 2 का ये 1 हो गया, 4 का 6 हो गया। ऐसे करके आप अपोजिट निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेके इसको। चलिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो आप कर ही लोगे सही तरीके से। किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं आपको बताना यहाँ से चाहूँगा कि क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो यहाँ से अपने लोग मिलकर डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से इसमें कह रहा है कि स्टार का अपोजिट बताइए क्या होगा। स्टार का अपोजिट बताइए क्या होगा। आप लोग निकालिए तब तक जल्दी से, स्टार का अपोजिट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें 3 का अपोजिट बताइए। 3 का अपोजिट बताइए। अब बताना है, देखो यहाँ से, तो यहाँ से अपोजिट हमें कैसे निकालना है। अब इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको करना कैसे, सारे नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपके लिए कोई 2 ऐसे डाइस लेना है जिसमें देखते ही आपका स्टार का अपोजिट मिल जाए। ठीक है, तो 2 आपके लिए देखना है, कौन से 2 आप लोगे जिसमें देखते ही आपका स्टार का अपोजिट निकल के आ जाए। तो आप अच्छे से समझदार हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, देखो ये और ये, जिस प्लेस पे यहाँ प्लस है वहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ देखो स्टार है और यहाँ डेल्टा है। तो इस स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। यही अप्रोच आपको लगानी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको वो 2 डाइस लेना था जिसमें देखते ही स्टार का अपोजिट आपको मिल जाए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत निकालने के लिए कोई 2 ऐसे लो जिसका 3 का देखते ही निकल है। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 है, इसका मतलब 3 बचा, इधर 4 बचा, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे उन्हें आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपको वो पहले आप सही से रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से। उन पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लगाने का प्रयास करो अच्छे तरीके से। मैं भी आपको क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, आप वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, ध्यान देना। जो एक पासा होगा, एक पासा, आपको मैंने बताया था कि उस पासे के पास में 6 सरफेस होती हैं। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आपके लिए। 6 सतह होती हैं, कितनी, 6 सतह होती हैं एक पासे से। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये बताया था कि 6 में से 3 दिखाई देंगी और 3 दिखाई नहीं देंगी। और 3 कौन सी दिखाई देंगी और कौन सी नहीं दिखाई देंगी। जो दिखाई देंगी वो कभी भी विपरीत
नहीं होती हैं, और जो दिखाई नहीं देती हैं वो क्या होती हैं, दिखने वालों की अपोजिट होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक पासे के पास 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6। इन 6 में ध्यान देना, अगर मैंने बात इस तरीके से किया, ठीक है, एक सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक सरफेस की, मैंने वन सरफेस की बात की, तो जाहिर सी बात है इसका एक अपोजिट भी होगा, इसका क्या होगा, एक अपोजिट भी होगा, इसका एक विपरीत भी होगा। ये बात आपके लिए ध्यान रखनी है कि मैंने अगर 6 में से एक सतह की बात कर रहा हूँ तो 6 में से एक क्या होगी, एक लेकर, तो उसका एक विपरीत भी होगा। ये बात आपके लिए समझनी है। तो हमेशा याद रखना, जैसे अगर मान लो मैंने 6 सतह की बात कर ली, यहाँ से मैंने कहा ए, बी, सी, डी, ई और एफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने कहा कि एक पासे की 6 सतह हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये बात अच्छे से समझ आनी है, ठीक है। तो समझोगे तभी जब आप ध्यान दोगे इधर। तो कोई भी एक, मैंने ये कह दिया, मैंने आपसे यहाँ से ये कह दिया कि ए का विपरीत, यहाँ से मैंने कह दिया ए का विपरीत सी है, तो यहाँ पे मैंने ए की सतह की बात कर रहे हैं। कौन सी सतह की? ए को ले रहा हूँ, तो ए का विपरीत मैंने क्या माना है, यहाँ पे सी माना है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ए का विपरीत हो गया सी। अब हमारे पास अभी 4 सरफेस और बची है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो 4 सरफेस हैं, ध्यान देना, ये जो 4 सरफेस हैं ये क्या होती हैं, मतलब इसके जो एक सतह हमने ली है, इसके क्या होती हैं, एडजेसेंट होती हैं, मतलब संलग्न होती हैं, पड़ोसी सतह होती हैं। इसके क्या होंगी, वो पड़ोसी होंगी, तो इसके साथ वो जुड़ी हुई होंगी। तो 4 सतह हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 सतह क्या होंगी, 4 पड़ोसी सतह। जो एक सरफेस है उसके 4 क्या होती हैं, पड़ोसी सतह होती हैं, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं संलग्न सतह या जुड़ी हुई सतह, या एक साथ जुड़ी हुई सतह। तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, और इसके क्या होंगी, वो अलग अलग होंगी, ठीक है, ये अलग अलग होंगी, मतलब अलग अलग होती हैं, ठीक है, या प्रतिमुख होती हैं, विपरीत अलग होंगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक पासा बनाऊँ मैं, आप समझना ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं एक पासा बना रहा हूँ, आप इस तरीके से समझना। अभी मैंने आपसे कहा है कि ए का विपरीत है सी, तो मान लो ए को मैंने यहाँ पे बैठाया और सी को मैंने यहाँ पे बनाया। हमेशा ध्यान रखना, ओपन डाइस अभी पढ़ेंगे अपने लोग, तो ओपन डाइस में डिफरेंट टाइप के आपको फिगर देगा और उसमें आपसे अपोजिट पूछेगा, तो किस तरीके से निकालेंगे अपोजिट अभी वो बताते। एक सरफेस को छोड़कर अपोजिट होता है, अगर ए का अपोजिट सी है तो ए को अगर यहाँ बैठाया है तो ये सरफेस छोड़ के सी यहाँ बैठेगा, या सी को इधर बैठाया तो ये यहाँ बैठेगा, मतलब एक सरफेस को छोड़कर होता है अपोजिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ए का अपोजिट सी हो गया, बाकी अब आप इसके पास देखो सरफेस बची हैं, तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से देखूँ, इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से सुनना। तो अभी यहाँ से इसके पास 4 सतह और रखनी है, तो 1 2 3 4 ही हो गई, 4 ही हो गई। ये वाली सतह कहीं भी यहाँ भी जुड़ सकती है, ये वाली सतह, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सतह। अब 4 आपकी पड़ोसी सतह होंगी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, समझानी है, समझनी है। मान लो बी यहाँ पे है, ठीक है, तो मैंने कह दिया डी यहाँ पे है, तो मैंने कह दिया ई यहाँ पे है, मैंने कह दिया एफ यहाँ पे है।
तो इस तरीके से कैसे भी रख सकते हो आप, जो अपोजिट है वो हो गया। अब आप देखोगे ध्यान से तो ए के 4 संलग्न हो गई, ये भी जुड़ी हुई है, ए भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है और ए भी जुड़ी हुई है। कौन? ए से 4 सतह जुड़ी हुई है और ए के एक क्या हो गई? विपरीत हो गई। एक एक क्या हो गई? विपरीत हो गई। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये एक क्या हो गई? इसके विपरीत हो गई। और ये वाली सतह क्या होगी? अलग अलग होती हैं। ये वाली जो अपोजिट सतह है वो ए के क्या है? कभी भी जुड़ी हुई नहीं होगी। देखो सी यहाँ है तो ए यहाँ है, तो इसीलिए ये अपोजिट भी होगी या प्रतिमुख होगी। ये बात या ऊपर नीचे होगी, कहीं भी होगी। इसको इतने नामों से हम इसे जानते हैं। तो आपसे जो भी सतह कहेगा कि ये एक सतह 6 में से ध्यान रखना, एक सतह अगर आप लोगे तो उसके एक होगी अपोजिट, एक अपोजिट होती है और 4 क्या होती हैं? संलग्न सतह होती हैं, जो उस सतह के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये बात भी आपको समझनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपने लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ से इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ कि कोई भी आपको दे सकता है, आपसे कह सकता है, तो आप उस चीज़ को सही से समझते हुए चलोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से मैंने कह दिया कि P Q R S T U ये किसी भी पासे की 6 सतह हैं, ठीक है, जिसमें R जो है वो U का अपोजिट है। R जो है वो U का क्या है? अपोजिट है। तो अगर R U का अपोजिट है तो सबसे पहले आप इस चीज़ को यहाँ पे देखोगे। तो अगर R U का अपोजिट है तो R को अगर यहाँ रख दिया तो U को यहाँ रखना होगा। अब आप कहीं भी किसी चीज़ को भर सकते हो। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया, आपने T भर दिया, यहाँ पे आपने S भर दिया, यहाँ पे आपने P भर दिया, और ये वाला है तो ये इसको आप यहाँ भी ला सकते हो, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपने Q भर दिया, Q भर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो R से ये भी है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। R का एक अपोजिट है और 4 क्या है? संलग्न है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज़ अपने लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे आएगा आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। काले के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन वो चीज़ करनी है जो आपका यहाँ से बीच में हो, ठीक है। तो बीच वाली कंडीशन आपको अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहले आप एक पासा बनाइए, ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले आपने एक पासा बनाया, इस तरीके से पासा बनाया, और आपसे ये कह रहा है कि लाल और हरे के बीच गुलाबी है। तो लाल को आप यहाँ पे बैठा सकते हो, लाल और हरे के बीच में कौन है? गुलाबी। ये चीज़ आपने कर ली। आपसे कह रहा है कि काले के विपरीत नीला है, काले के विपरीत नीला है, तो आप इस तरीके से काले को यहाँ बैठा सकते हो और नीले को यहाँ बैठा सकते हो, ठीक है। यदि एक सतह पर नारंगी हो तो उसके विपरीत कौन होगा? तो नारंगी आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। तो हमसे कह रहा है कि नारंगी हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? तो नारंगी के विपरीत कौन होगा? गुलाबी होगा। ये बात आपको समझ रहे हो? नारंगी के विपरीत कौन होगा? गुलाबी होगा। तो आपके आंसर के अनुसार कौन सा है? बी। बी आपका आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आप फिर से समझ लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस इतना सा समझना है कि पहले आपको पूरे क्वेश्चन को रीड करना, पूरे क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। पहले आप पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे, फिर उसमें ये देखोगे कि जो मिड वाली जानकारी है, मतलब कौन किसके बीच में है, तो जो बीच वाली जानकारी है उसके अकॉर्डिंग पहले आप इसको फिल करोगे।
फिल करना है पहले उन दोनों, जैसे इसमें लाल और हरे के बीच में गुलाबी था, तो पहले मैंने लाल और हरे के बीच में गुलाबी रखा, फिर कह रहा है काले के विपरीत नीला है, फिर अपने आप एडजस्ट हो गया वो, और जो एक सतह बची नारंगी, एक सतह पे नारंगी है और उसी का विपरीत पूछा, तो आप उसको जैसे ही एडजस्ट करोगे उस पता चल जाएगा कि नारंगी का विपरीत कौन है, गुलाबी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी में हमसे ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक घन 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम दिए गए हैं, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, रविवार और मंगलवार के बीच में, देखो यहाँ से ये बात कही गई है। तो सबसे पहले आप बना लो, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा तो आप पढ़ लेना। अभी यहाँ से इस चीज़ को बना ले रहे हैं, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, तो यहाँ पे कर दिया हमने रवि और यहाँ पे मंगल, तो इसके बीच में कौन है, बुध, ठीक है। यदि एक सतह पर शनिवार हो तो शनिवार के विपरीत कौन होगा, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, सोमवार और गुरुवार, और यहाँ पे बचा क्या, शनि, तो यहाँ पे हमने लिख दिया शनि। तो अब हमसे ये कह रहा है कि शनि के विपरीत कौन होगा, तो शनि के विपरीत यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कौन होगा, बुध, तो हमारा आंसर कौन होगा, बुध। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो शनि का कौन हो गया यहाँ से, बुध। आंसर नंबर आपका पहला सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है।